वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है हरियाणा में 2G इथेनॉल प्लांट का कमीशन किया गया है। अब आखिर में ये 2G इथेनॉल प्लांट क्या है, इस 2G का मतलब क्या है, और साथ में इथेनॉल ये इतना चर्चित क्यों रहता है, किस काम में यूज होता है, और हरियाणा में जो इसको शुरू करा गया है उससे हरियाणा के राज्य मतलब हरियाणा में रहने वाले लोगों को किस तरीके से सहायता मिलेगी, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन करंट से आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल के बारे में जानेंगे आज हम लोग। क्या है हरियाणा में इसको कमीशन करने का उद्देश्य। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस प्रधानमंत्री आवास योजना को। भूल जाएगा, कल वाली टैगलाइन लग चुकी है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। देखिए, दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र 2G बताया था मैंने, सेकंड जनरेशन क्या होता है, सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर यानी कि 10 अगस्त 2022 को हरियाणा में कमीशन किया गया था। कब करा गया था, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। दूसरी पीढ़ी के जो इथेनॉल संयंत्र यानी कि 2G इथेनॉल संयंत्र को जो स्थापित करा गया वो विश्व जैव ईंधन दिवस जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, उस दिन इसको हरियाणा में कमीशन करा गया। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल मोड में किया गया था। याद रहेगा, किसके द्वारा करा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो करा गया था वर्चुअल मोड में किया गया था। अब इस संयंत्र का उद्देश्य हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में जो पराली जलाने की समस्या से निपटना है या निपटाना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझो। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में जो पराली जलाई जाती है जिससे काफी मात्रा में प्रदूषण होता है, और भी राज्यों में उससे प्रदूषण होता है, जैसे दिल्ली में बात करें, पंजाब में बात करें, तो उससे ज्यादा मात्रा प्रदूषण देखने को मिल जाता है। तो इसी चीज को निपटान करने के लिए सरकार ने क्या करा है, इथेनॉल संयंत्र का स्थापना कर दी है, कमीशन कर दिया है हरियाणा के अंदर, ताकि इससे तो कम से कम छुटकारा मिल सके, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये इथेनॉल होता क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चा। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। इथेनॉल क्या है, एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले यही याद रखें कि इथेनॉल जो है वो एक तरह का अल्कोहल होता है, एक तरह का पानी होता है, जिसको पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि इथेनॉल को बनाया कैसे जाता है, तो इथेनॉल का उत्पादन वैसे तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से ही होता है, ठीक है। किससे होता है, गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शक्कर वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार करा जा सकता है। शक्कर वाली जो होती है ना, उससे भी इसको तैयार करा जा सकता है, ठीक है। अब एथेनॉल समझ गए ना। अब एथेनॉल होता क्या है, इथेनॉल या एथेनॉल होता क्या है, एथेनॉल क्या होता है, एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल कर कर इस्तेमाल करा जाता है। इससे जो है प्रदूषण भी कम होता है, और साथ में जो पेट्रोल आपको पता है कि इससे डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उससे भी जो है इसमें सहायता मिल जाती है। क्लियर हो गया। एथेनॉल एक के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो छोड़ा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं यहां पर अभी। भाई, जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। अब जब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है, और एथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल करने से क्या होता है, इसका इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आती है। तो इतना सब कुछ में कमी आती है, इसीलिए सरकार इसके पीछे पड़ी हुई है, एथेनॉल के पीछे पड़ी हुई है, इथेनॉल के पीछे पड़ी हुई है कि इसका जो है ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इसको मिलाकर पेट्रोल में भी जो है ये यूज हो जाता है, उससे भी जो है काम चल जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप एथेनॉल के बारे में तो अच्छे से जान गए होंगे कि आखिर में ये क्या है, और इसलिए सरकार इतना इस पर फोकस क्यों कर रही है। सरकार ही नहीं, हर देश इस पर फोकस करता है, ठीक है ना, क्योंकि काफी तरह के जो हवाएं होती है उसको ये रोक देता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसका उत्सर्जन होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, इतना ही। इसके बाद जो बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है ना, और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है उसके उत्सर्जन को भी कम करता है। तो इतनी सारी चीजें करता है, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं।
आगे जानेंगे 2G एथेनॉल जो है उसका संयंत्र के बारे में। देखिए, पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। पानीपत के अंदर जो है, जो रिफाइनरी और जो पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्शन है यानी कि PRPC, और साथ में जो IOCL है यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनके द्वारा ये सेकंड जनरेशन एथेनॉल जो है उस प्लांट को स्थापित करा गया है। एक तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा आता है, यह जो है 999 करोड़ रुपए का प्लांट है जो कि 35 एकड़ जमीन पर लगाया गया है। बहुत बड़ा मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा है ना। करीबन आप ये कह लीजिए 1000 करोड़ रुपए, अरे कुछ ही तो कम है, 1 करोड़ तो कम है। तो 1000 करोड़ रुपए का प्लांट है ये, जो कि 35 एकड़ जमीन पर लगाया गया है। इस संयंत्र की क्षमता 100 किलोमीटर प्रति दिन है। मतलब इथेनॉल का जो उत्पादन होगा वो इस संयंत्र की क्षमता जो होगी वो 100 किलोमीटर प्रति दिन होगी। यह धान किसानों की आय बढ़ाने की, ठीक है, ये धान जो होगा किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे ज्यादा पराली जो जलाई जाती है जिससे काफी प्रदूषण होता है, और वो हरियाणा में ही प्रदूषण नहीं होता है, दिल्ली में, उत्तराखंड में, अदर के जो राज्य हैं और पूरे भारत में कहेंगे बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण देखने को मिलता है। किससे होता है? ये पराली जलाने से होता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे इसकी बात करते हैं। आगे इसमें जानेंगे कि ये और क्या है। तो देखिए, 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी जो है फीड स्टॉक के रूप में धान की पराली का उपयोग करेगी, ठीक है। साथ में ये प्लांट एक दिन में 750 टन धान के भूसे को संसाधित करने के बाद प्रतिदिन 100 किलोमीटर इथेनॉल का उत्पादन करेगी। मतलब संसाधित का मतलब होता है कि उसका यूज कर लेगी, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही प्लांट में जाकर उसका यूज हो जाएगा, उससे इथेनॉल बन जाएगा और वो देश के काम आ जाएगा। 100 किलोमीटर तक हो सकता है, 100 किलो लीटर लिखा हुआ है, ठीक है। व्यवसायिक आधार पर बात करेंगे तो 2G एथेनॉल जो है का उत्पादन 90 दिन के भीतर शुरू हो जाएगा। इस प्लांट से करीब 250 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। 250 लोगों को रोजगार मिल रहा है, काफी अच्छी बात है। इसमें परोक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल में अगर बात करेंगे तो 250 लोगों की बात हो रही है, उसके बाद 1000 लोगों को इसमें रोजगार मिल जाएगा इस प्लांट के लगने से, ठीक हो गया। इस संयंत्र से पानीपत, करनाल, सोनीपत, जिंद, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर के किसानों को भी लाभ होगा। अगर लाभ की बात चलेगी, पूछा जाएगा, आपको याद रखना है कि संयंत्र से पानीपत से लेकर करनाल, करनाल से लेकर सोनीपत, सोनीपत से लेकर जिंद, कुरुक्षेत्र और अंबाला से लेकर यमुनानगर के किसानों को लाभ होगा। वही एथेनॉल उत्पादन के लिए किसानों से धान की पराली खरीदी जाएगी, इससे किसानों को लाभ होगा। इसके लिए पानीपत और करनाल में 12 कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। इस संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा 10 अक्टूबर 2016 को कर दी गई थी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा करी गई थी, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या है एथेनॉल, क्या होता है, क्या उसका यूज होता है, किसानों को किस तरीके से इससे लाभ होगा वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई डाउट है आपको या मैंने कुछ नहीं समझाया, तो उसका आंसर आप जो है डाउट्स अपना कमेंट बॉक्स में या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उन दोनों का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है हर वीडियो के। और कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। साथ में आपके लिए जो 5 बजे वोकैबुलरी आने वाली है वीकली वाली, उसको भी देखना मत भूलिएगा, 5 बजे आएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।